निराहारः समाभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुः नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी को नंद बाबा निराहार करके महाराज रात में उनकी 12 बजे नींद खुल गई। द्वादशी को सो यमुना जी गए। सो वहां पर वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। जो देखा ठाकुर जी ने सुबह हमारे बाबा नाए केवल नदी किनारे उनके जूते चप्पल कपड़े आदि पड़े। गोविंद समझ गए, एक छलांग लगाई महाराज और पहुंच गए वरुण लोग। और जो वरुण जी ने महाराज देखा तो हाथ जोड़ लिए, बोले अद्य मे निभृतो देहो वातो दिगतः प्रभु। बोले प्रभु बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूं। तो ठाकुर जी ने कहे भैया एक काम करो, जो हमारे तुमने बाबा जी को बांध रखा है ना, इनकी मुक्ति दिला दो। तो भव्य स्वागत किया। आज वरुण जी ने अपने आसन पर बिठारा, ठाकुर जी की पूजा की और अंत में विदा किया। जो महाराज नंद बाबा को लेकर के आए तो सभी ब्रजवासी कहते ठाकुर तू तो भगवान है, लाला तू हमें एक काम कर, अपना स्वर्ग दिखा दे, अपना वैकुंठ दिखा दे। सोई महाराज ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, वृंदावन में कुंड है, बोले इस कुंड पर स्नान करो। और जो ही महाराज सब कूदे उसके कहते ब्रह्म कुंड, जो स्नान सब कूदे तो सीधे महाराज वैकुंठ पहुंच गए। अब जो सभी ग्वाल बाल वैकुंठ पहुंचे तो वहां 4-4 हाथों के आदमी, कोई किसी से बोले ही ना आए। भैया एक ने कही भैया ऐसे कौन काम को वैकुंठ, कोई बात ना कर रहा हो। और देख तो दूर हमारा कन्हैया आसन पर सांप की सिंहासन पर लेटा हुआ है। बोले कान्हा हमें ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए। जो महाराज सोचा मन में कि पानी के बाहर आ गए। कहते कान्हा हमें तो वृंदावन सबसे अच्छा है कि वृंदावन को वास भलो, जहां बहे यमुना पटरानी। और जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जो वृंदावन में यमुना जी में स्नान करता है, एक तिथि आती है यम द्वितीया। जो भाई बहन हाथ पकड़ के यम द्वितीया की तिथि के दिन यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो यमराज कहते हैं उनको मैं लेने नहीं आता। अब तो महाराज जो गोपियों से वादा किया था, जो कामदेव से वादा किया था, तो वह महाराज शुभ रात्रि आ गई। कौन सी? पूर्णिमा की। शरद ऋतु है महाराज, पूर्णिमा तिथि है तो कहते हैं शरद पूर्णिमा। वह रात्रि आई और भगवान ने क्या किया, कामदेव का मान वर्धन करने के लिए इस दिव्य रास का आयोजन किया। सुखदेव स्वामी जी ने पहले ही समझा दिया, परीक्षित भगवान की लीलाओं में शंका मत करना, ये आम इंसान नहीं ठाकुर जी हैं, इसलिए पहले ही भगवान शब्द लिख दिया कि भगवान पीचता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। उस रात्रि को बुलाया और योग माया को बुलाया।
और योग माया को बुला करके बोले योग माया मैं वेणु बजाऊंगा। बोले मैं वेणु बजाऊंगा और जिसका जिसका नाम हो तो एक एक गोपी को बुलाना। तो आज ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और गीत बजाया। कौन सा गीत? काम को वर्धन करने वाला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्रिहा कृष्ण गृहीत मानसा। काम को वर्धन करने वाला गीत बजाया ठाकुर जी ने। और ठाकुर जी की बंसी आज बाजी। लोग कहते हैं ना, गोपियों का जब नाम बुलाया ठाकुर जी ने तो मुरलिया ठाकुर जब बजाई तो गोपियां की कहती है बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे कहां बाजी, बाजी ने गोदोहन की सुध बिसराई है। और बाजी लोट पोट भई कि बाजी लोट पोट भई, बाजी धैर्य छोड़ भई। और बाजी कहे बाजी सो यह मोहन बजाई है। यह बांसुरी किसने बजाई? बोले मोहन ने। जब ठाकुर जी ने महाराज किया तो रात्रि को बुलाया। बोले कौन सी रात्रि? भगवान अपनी तारात्रि। बोले वही रात्रि कि जब भगवान ने मेरे राघव जी ने सूर्य वंश में जन्म लिया था। तो 1 महीने का सूर हुआ कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोय, रत समेत रवि था के हूँ निशाक बन विधि हो। जब हमारे राम जी आए थे अयोध्या तो 1 महीने का दिन था। सोई महाराज रात्रि आई ठाकुर जी पास और हाथ जोड़ लिए। रात्रि के स्वामी कौन आए? चंद्रमा। बोले प्रभु आपने सूर्यवंश में जन्म तो ले दिया, लेकिन हम पर भी कृपा करो। तब कहते हैं राम जी, हे चंद्रमा आप चिंता मत करो कि धैर्य धरो शशि शांत रहो। अब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो, सूरज की रखी हो न कला। एक चंद्रमा भले मैंने ही सूरज वंश में जन्म लिया है पर मैं सूर्य की एक कला नहीं रखूंगा। सूरज की रखी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश में जन्म हमारो। हे चंद्र तुम चिंता मत करो, भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है पर मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा। कि चंद्र रहे गो चहूं जुग में, कि चंद्र रहे गो चहूं जुग में। अब राम के संग में नामो तिहारो। हे चंद्रमा अब मेरे साथ में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय। रामसूर की तो नहीं बोलते, माता है में तो कुछ भी बोल दो, रामसूर हो चाहे रामचंद्र हो। सोई महाराज जो है रात्रि बुलाई और परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने पहले समझा दिया, परीक्षित शंका मत करना कि समर्थ को नहीं। परीक्षित समर्थमान को दोष नहीं लगता,
समरथ को नहीं दोषे गोसाई, समरथ को नहीं दोषे गोसाई।